भाजपा लड़ी नहीं रही, भाजपा के खिलाफ पूरी तरह चुनाव हो रहा है। पूरे 10 साल से देश को ठग रहा है, युवाओं को ठग रहा है, महिलाओं को ठग रहा है और व्यापारियों को ठग रहा है। अग्निवीर बना करके आर्मी को ठग दिया। जुमलेबाज प्रधानमंत्री, इस देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री। आप जाके गांव में देखिए, जहां पे गरीब आदमी रहते हैं उनकी क्या दुर्दशा हो गई है, ये देखिए। इन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। गरीब ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, गरीबों का तमाशा बना रहे हैं। ये सरकार से हिंदू मुसलमान के फसाद को बढ़ावा देती है। इस बार इनकी सरकार बन गई तो जो कहते हैं गरीबी खत्म करें, गरीबी नहीं, गरीबी को खत्म कर देंगे। मोदी कुछ नहीं है, ये केवल उन लोगों का जैसे हर चीज़ों में जुमला रहता है, वैसे ही मोदी मोदी नाम अपने आप को ब्रांड बनाए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया है। जिस तरह में देश के हालात हैं, मैं बता दूं, जिस तरह से देश में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सत्ता पक्ष के ऊपर हमला भरे विपक्ष, वहीं विपक्ष का कहना है कि अगर इस बार सत्ता में भाजपा आ जाती है तो संविधान खतरे में हो जाएगा। तो ऐसे में जनता क्या कुछ सोच रही है, क्योंकि लगातार मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। जनता के मन में क्या है, राहुल या मोदी वर्सेस किसकी लड़ाई है और इसमें जीत किसकी होगी? सर कैसे देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव को? बहुत ही ज़्यादा पेचीदा मैं कहूँगी ये चुनाव होता जा रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दमखम के साथ मैदान में। कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा है। ये चुनाव भारत के निर्माण के लिए और भारत के भविष्य के लिए निर्णायक चुनाव होगा। इसमें बहुत ही इन 10 सालों में, कह लीजिए 14 से, जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जनता को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और ख़ास करके उसमें से बेरोज़गारी और महंगाई की है। रही बात चुनाव की, तो चुनाव बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से, पब्लिक कहीं आप देख रही होंगी किसी भी नगर या इलाके में कहीं चुनाव का कोई माहौल दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत रिजर्व और बहुत ही मूड में पब्लिक बैठी हुई है। राहुल गांधी के ऊपर पूरा देश का नौजवान, युवा और जो भी किसान है, सब राहुल जी के ऊपर इस समय दृष्टि लगाए हुए हैं, क्योंकि राहुल जी 10,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके एक एक गांव, गली, इलाकों से लोगों की, जनता की समस्याओं को सुनते हुए, देखते हुए, उसको बाकायदे अंतःकरण में उतारते हुए इस पूरे देश की परिक्रमा उन्होंने की है। तो मैं बड़ी ही मजबूती के साथ इस बात को कहूँगा कि पूरे देश में कांग्रेस की मजबूती से लहर चल रही है और जिसका पूरा श्रेय हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को जाता है, जिन्होंने लंबी यात्रा करके लोगों की भावनाओं को समझते हुए इस दिनों में चुनाव के लिए बिल्कुल उन्होंने कमर कस रखी है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल वर्सेस मोदी है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल वर्सेस मोदी। अब मोदी तो ये तो एक बहुत ही, आप जानती हैं, पहले भी हम लोग परिभाषित कर चुके हैं कि ये व्यक्तिगत अहंकार और घमंड की भाषा है। मोदी व्यक्तिगत क्या है? भारतीय जनता पार्टी संगठन से बड़ा कोई आदमी नहीं होता है। ये उनका अहंकार है जो बोलते हैं कि मोदी कुछ नहीं है। ये केवल उन लोगों का जैसे हर चीज़ों में जुमला रहता है, वैसे ही मोदी मोदी नाम अपने आप को ब्रांड बनाए हुए हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन, जैसा कि इनके एनडीए गठबंधन है और इंडिया गठबंधन का मुकाबला है, और मुकाबले में ये कहीं भी हमारे नेता भी कह चुके हैं और मैं भी मजबूती से कह रहा हूँ कि 200 सीट इस बार पूरे इंडिया में ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इनका सुपड़ा साफ हो रहा है और कांग्रेस बिल्कुल अपनी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना रही है। क्या लगता है सर, 200 पे पार करने की बात कह रहे हैं कि भाजपा 200 पार नहीं कर पाएगी, इसको कैसे देखते हैं? नहीं कर पाएगी, अब कि वो पूरा 400 सीट हार रही है। जो 400 पार कर रहे हैं, ये 400 से हार रहे हैं, क्योंकि अब सब इनको समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। गरीब आदमी फांसी लगा के मर रहे हैं। इस समय मैं यहाँ लखनऊ में हूँ और मेरा वहाँ गेहूँ सब साढ़ चल रहे हैं। कहाँ से हैं? मैं प्रतापगढ़ से हूँ, संग्रामगढ़ थाना, बौलिया बाजियाप्त गांव है मेरा, वहाँ से मैं हूँ। वहाँ सब साढ़ चल रहे हैं, यहाँ हम नौकरी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी तो कहीं है भी नहीं, प्राइवेट भी नहीं बची है। कौन गरीब आदमी के लिए क्या किए इन्होंने? सब भूखे मर जाएंगे। इस बार इनकी सरकार बन गई तो जो कहते हैं गरीबी ख़त्म करें, गरीबी नहीं, गरीबी को ख़त्म कर देंगे। गरीब आदमी को कहीं कोई ना सुनवाई है, ना कोई काम हो रहा है और ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हार रहे हैं। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 10 सालों की बात करूं तो 10 साल के कार्यकाल में ही कहते हैं हमने जनता के लिए बहुत कुछ किया है, इससे सहमत हैं? केवल
अमीरों के लिए जो इन्होंने किया है आप जाके गांव में देखिए, जहां पे गरीब आदमी रहते हैं उनकी क्या दुर्दशा हो गई है, ये देखिए। इन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। गरीब ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, गरीबों का तमाशा बना रहे हैं। ये तो कह रहे 70 सालों में जो कांग्रेस और अन्य सरकारें नहीं कर पाई वो हमने 10 सालों में। जो 70 साल में सरकार कांग्रेस ने कर दिया है वो इन्होंने कुछ नहीं किया है। 70 साल जब अंग्रेज यहाँ से लूट के गए थे तो यहाँ एक अन्न का दाना नहीं था आदमी को खाने के लिए। और जो कांग्रेस यहाँ से गई है तो 4 पहिया हर घर में नहीं है, लेकिन 2 पहिया जरूर हर घर में है। तो बताइए 70 साल में कांग्रेस ने क्या नहीं किया और ये क्या कर दिए हमको, ये आप बताइए। कुछ नहीं किए इन्होंने। तो इस बार जनता बदलाव चाहती है, बदलाव करेगी। भैया हेलो जी, इस बार जनता क्या सोच रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ? मेरा नाम रेहान अहमद, मैं राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ। ठीक है, इस बार जो चुनाव होगा वो होगा रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। ठीक है, क्योंकि ये सरकार जो प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में सरकार बनी थी तब उन्होंने नौजवानों के रोजगार देने 2 करोड़ प्रतिवर्ष का वादा किया था, जिसमें वो असफल होते, नाकाम हुई सरकारें, रोजगार नहीं मिला। और सरकार ने रोजगार को छीनने का काम किया है, चाहे वो भारतीय सेना को अग्निवीर करके नौजवानों को उस सुविधा से वंचित करना हो, या रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो, या बैंकों का निजीकरण से। इससे जो नौजवान वर्ग है वो बहुत ही प्रभावित हुआ है। और आपने जो कहा था कि महिला सुरक्षा की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो आप देखें कि महिलाओं के ऊपर 2014 के बाद लगातार यौन उत्पीड़न के मामले सामने में आते हैं। आपके कई विधायक, कई सांसद इसमें आरोपी साबित होते हैं, जेल जाते हैं वो, है ना। तो ये सरकार जो वादा था कि हम जो आएंगे सत्ता में तो महंगाई को कम करेंगे, आप देखिए पेट्रोल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। हाँ, और आपने वादा किया था कि मेरी सरकार में जो भ्रष्टाचार है वो बंद हो जाएगा, लेकिन आए दिन जितने भी देखिए आपने जो वादा किया था काले धन का, और वो कहीं न कहीं वापस नहीं ला पाए, नाकाम रहे। और दूसरी बात है कि ये सरकार है विपक्ष के दबाने के लिए, अभी आपने हाल ही में देखा दिल्ली के एक सम्मानित पूर्व एक मौजूदा मुख्यमंत्री आपने जेल में डाल दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल रहे हैं। विपक्ष की आप आवाज़ दबा के आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार जो बनाते हैं वो देश की जनता बनाती है, जनता ही जनार्दन है। विपक्षी दल कह रहा है, बिल्कुल जनता ही जनार्दन है। विपक्षी दल कह रहा है कि इस बार भाजपा सरकार अगर फिर से एक बार सरकार बना लेती है तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, ये क्यों कहा जाता है? बिल्कुल, और मैं पूरे आज आपके चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जब रोजगार के, शिक्षा के और जो है शिक्षा के और नौजवान के रोजगार पे बात करेगी, ये सरकार 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। ये सरकार से हिंदू मुसलमान के फसाद को बढ़ावा देती है और एक विचारधारा को देश में थोपना चाहती है। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नीतियों से चलेगा, ये सरकार भाजपा की आइडियोलॉजी से नहीं चलेगा। तो इस बार किन मुद्दों पर वोट होगा? इस बार देश का जो नौजवान वर्ग है वो रोजगार के मुद्दे पर देगा। आपने देखिए हाल ही में पुलिस परीक्षा सिपाही का पर्चा लीक हो गया, आरओ का पर्चा लीक हो गया। सिपाही भर्ती में उत्तर प्रदेश के 60 लाख नौजवानों ने जो है इसमें आवेदन किया था, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। उस सरकार को जवाब देंगे, वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा। उनका कहना है कि सत्ता में इस बार अगर भाजपा आ जाती है तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? विपक्षी दल नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं, खुले मन से कह रहे हैं कि 400 पार लाएंगे, संविधान को बदलेंगे, भीमराव अंबेडकर के बने संविधान को बदलेंगे। कुचल तो रहे हैं, दिन प्रतिदिन बदलेंगे भी ये लोग। ये अपना संविधान बनाना चाहते हैं, आरएसएस का संविधान, भाजपा का संविधान चाहते देश उस पर चले, लेकिन नहीं होने वाला है। न 400 पार सीटें आएंगी, न संविधान बदलने किसी में ताकत है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम 400 पार करके रहेंगे क्योंकि हमने 10 सालों में वो काम किया है जो 70 सालों में दूसरी सरकारों ने। वो 400 पार सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, वो अगर सत्ता में आएंगे तो 400 पार का पेट्रोल मिलेगा आपको, 400 पार की दाल मिलेगी आपको, 400 पार का सिलेंडर मिलेगा आपको। ये वादा उसका कर रहे हैं, वो सीटों की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप भ्रम में हैं। और ये चुनाव बहुत सी लोकसभा चुनाव नहीं है, ये संविधान को, लोकतंत्र को और पत्रकारिता को बचाने का चुनाव है। गांधी के सिपाही, इंडिया गठबंधन के साथी इसको बचा कर रहेंगे। आपने कहा पत्रकारिता को बचाने का, ये मैं नहीं समझी, थोड़ा इसको समझाइए। आपने शायद अमेठी की वीडियो नहीं देखी। अमेठी की सांसद है स्मृति ईरानी जी, अमेठी गई थी, एक दैनिक भास्कर के पत्रकार ने उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर सवाल करोगे तो मैं मालिक से बात करेंगे तो मैं नौकरी छिनवा दूंगी, और शाम तक देखिए नौकरी छिनवा दी। इस पे सवाल हो रहा है। जो बोलेगा, पीटीआई के एक पत्रकार के विधानसभा के बाहर पोस्टर लगते हैं कि इनका प्रवेश वर्जित है। ये संविधान है, ये पत्रकारिता पे सवाल उठ रहा है, इसको बचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये लड़ाई गांधी बनाम गोडसे की है, और निश्चित रूप से गांधी के सिपाही जीतेंगे और गोडसे के लोग हारेंगे, क्योंकि गोडसे के लोग
माफ़ी मांगते हैं और हम लोग मजबूती से लड़ते हैं और जीतेंगे। क्या लगता है इस अब की बार किस मुद्दों पर चुनाव? यकीनन इस बार जो मुद्दे होंगे वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो निराशा आई है पिछले 10 वर्षों से, यूथ में खास तौर से, महिलाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में, विधवाओं में, उस निराशा को लेकर के इस बार इलेक्शन होने जा रहा है। और ये जो चुनावी समर का बिगुल बजा है, इस चुनावी सफ़र के पिछले 10 साल के वर्षों में जो इतना दमन कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के साथ, चाहे वो किसान भूमि अधिग्रहण बिल लाई हो, चाहे अन्य किसी भी मुद्दे पर, तो इस प्रकार इतना ज़्यादा इस बार भाजपा के खिलाफ चुनाव हो रहा है। भाजपा लड़ी नहीं रही, भाजपा के खिलाफ पूरी तरह से चुनाव हो रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जून में जब रिजल्ट आएगा तो भाजपा के जितने कार्यकर्ता, जितने मनचले लोग उत्तर प्रदेश ही नहीं बिल्कुल हिंदुस्तान में जो मनमर्जी किए हैं, जो किसानों पर गाड़ी चलाए हैं, उन सब का तमाम लोगों का हिसाब हो जाएगा। और भारत की महान जनता इस बार परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनाएगी। क्या लगता है आपको? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। क्यों मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया 10 सालों में? कोई काम अच्छा नहीं किया। कोई काम बता दीजिए उनका। इतनी योजनाएं कह रहे लाए हैं। उन्होंने कहा 15 लाख देंगे, हम आएंगे, 15 लाख उन्होंने दिया? कहीं नहीं दिया, सिर्फ जुमला दिया। जुमलेबाज प्रधानमंत्री, इस देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री। तो इस बार बदलाव चाहते हैं? एकदम बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन। मोदी जी कहते हैं हमने गरीबों के लिए इतना कुछ किया, गरीबों की क्या किया गरीबों के लिए? क्या दिया उन्होंने? इतनी सारी योजनाएं कहते हैं ला। कौन सी योजना उन्होंने दिया? कोई योजना दिया है? बता दीजिए क्या दिया उन्होंने? कबाड़ा कर दिया देश का। देश का कबाड़ा कर जी। अमृतकाल चल रहा है, अच्छे दिन नहीं आए क्या? कोई अच्छे दिन नहीं है। ये देख लीजिए, अच्छे दिन है, ये देख लीजिए आप। आपको दिखाई दे रहा है अच्छा दिन? तो ये सब मोदी जी क्यों कहते हैं? झूठे हैं, जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, झूठा। अच्छे दिन की बात करते हैं मोदी जी, वाकई अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन एकदम नहीं आए हैं। जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो अच्छे दिन कैसे आएंगे? ये तो कहते हैं कि विपक्ष टूट ही जाएगा। विपक्ष तो और मजबूत हो गया है जब से अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जितने भी इंडिया गठबंधन के अलायंस के लोग हैं, जब से साथ में हैं तब से विपक्ष तो और मजबूत हो गया, उभर के आ रहे हैं हम लोग। आप युवा के तौर पर किन मुद्दों पर वोट करेंगे? बेरोजगारी, एजुकेशन, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, वुमेन को सेफ्टी मिले, रेपिस्ट इतने हारे हैं, इन लोगों की तो पार्टी में ही रेपिस्ट हैं। ये मोदी जी तो कहते हैं हमने सशक्त बना दिया नारियों को। तो ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो MLA था कुलदीप सिंगर, वो कौन था? वो जेल में कैसे गए? इतने इनके रेपिस्ट क्यों निकलते हैं? इन्हीं की पार्टी में से क्यों होते हैं? ये तो कहते हैं क्राइम खत्म कर दिया है, सारे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। तो माफियाई मिट्टी में, इन लोगों का मुद्दा बस मुख्तार अंसारी थे क्या? मुख्तार अंसारी इन लोगों के लिए सबसे मजबूत थे क्या? हम लोगों के हिंदुओं में नहीं होते हैं क्या बाहुबली जो घूम के फिर रहे हैं? अभी इस टाइम पे विधायक भी हैं, उन लोगों पे कितने केसेस हैं? अदिति सिंह MLA रायबरेली के, उनके पिताजी कौन थे? अखिलेश सिंह, वो तो माफिया थे, उन पे तो चार्जेस लगे हैं IPC 302। वो तो इतनी क्लीन हो गई है इस सरकार में। मतलब किसी एक कम्युनिटी को दबाया जा रहा है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं भाजपा सरकार? जी, दबाया जा रहा है, ठाकुरों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये तो कहते हैं हमारे अंदर जातिवाद नहीं है, हमारी पार्टी में दूसरी पार्टियां जातिवाद करती हैं। जातिवाद तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है ना। सिर्फ मतलब मैं भी हिंदू, मैं भी भूमियार हूँ, हाई कास्ट हूँ, लेकिन मुझे जातिवाद से क्या? जातिवाद से होगा क्या? कोई मुझे प्राइस मिल जाएगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा मुझे। ये बताइए, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों मैदान में हैं, क्या लगता है किसकी जीत होगी और जनता क्या चाहती है और किन मुद्दों पर होगा वो? देखिए, जो हमारा गठबंधन हुआ है वो पूरे देश को ठगबंधन चल रहा है पिछले 10 साल से। इस ठगबंधन के विरोध में गठबंधन हुआ है क्षेत्रीय विचारधाराओं का। क्षेत्रीय विचारधारा कोई किसी के साथ नहीं थी, लेकिन आज जो ठगबंधन पूरे 10 साल से देश को ठग रहा है, युवाओं को ठग रहा है, महिलाओं को ठग रहा है और व्यापारियों को ठग रहा है। अग्निवीर बना करके आर्मी को ठग दिया। विदेशी नीति पाकिस्तान और चीन दिखा करके जो है पूरे देश को ठग दिया। तो ये जो ठगबंधन देश के अंदर 10 साल से चल रहा है, इस ठगबंधन के विरोध में गठबंधन बने हैं क्षेत्रीय विचारधारा के मिल करके। वो कांग्रेस के साथ आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग जीत रहे हैं। देश की जनता को पता है कि फ्री में राशन क्यों दिया जाता है। इससे पहले भी हमारे देश में भुखमरी एक बार ऐसा हुआ था, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पर 3 साल तक लगातार
सूखा पड़ा था देश के अंदर, अकाल पड़ गया था, और अमेरिका से वो गेहूं आया था जिस गेहूं को अमेरिका जो है समुंदर में फेंक देता है मछलियों को खाने के लिए। तो हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए ये भी व्यवस्था की गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन ये जो आज हम फ्री राशन दे रहे हैं, इस पर हम वोट ले लेंगे, ये ठगबंधन का एक प्लान है ये, कि ईवीएम में वोट डाल लो, बोल दो हम राशन दे रहे थे इसलिए हमको जो है वोट मिल गया। ये सब झूठ परपंच है। जनता और कर्मचारी, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, जुडिशरी, जितने भी हमारे महकमे देश के अंदर हैं, सब इनसे परेशान हैं। सब चाहते हैं कि ये जाए, कम से कम लोकतंत्र तो बचे। इसको क्या लोकतंत्र बोलेंगे पत्रकार महोदय की चीफ मिनिस्टर को उठा लिया जाता है घर से और उसके जेब में ऐसे स्मैक की पुड़िया निकाली जाती है, यू आर अंडर अरेस्ट। चुना हुआ चीफ मिनिस्टर था वो, और उसको उठा करके घर से ले गए। उसके बाद उसको कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी में शामिल करो, फिर उसके पार्टी तोड़ करके जो है आपने झारखंड खत्म करना चाह रहे हैं। आप शिबू सोरेन को, उसके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। आपने उसी तर्ज पे दिल्ली में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप। क्या मतलब है इसका? वो हमारी पार्टी के नहीं है, न हमारी विचारधारा के हैं, लेकिन देश में लोकतंत्र रहना चाहिए। लोकतंत्र की आवाज़ हर एक व्यक्ति की आवाज़ होनी चाहिए, हर भारतीय की आवाज़ लोकतंत्र की आवाज़ होनी चाहिए। इस पर हमारी लड़ाई है, इसलिए हम उन लोगों की भी बात करते हैं। क्या लगता है कि कभी ऐसा जो माहौल चल रहा है देश में, कभी किसी और सरकारों में ऐसा मैंने 58 साल की उम्र तक मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं, मैंने सुना नहीं। मैंने तो कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा हुआ है, मैंने पेरियार जी को भी पढ़ा हुआ है, मैंने नेल्सन मंडेला जी को भी पढ़ा हुआ है। सबने देखा नेल्सन मंडेला जी ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, लेकिन ऐसा तो हमने कहीं सुना भी नहीं है। इस तरीके से चलेगा कि आप राम मंदिर का फैसला अपने हिसाब से करवाओगे, फिर उस जज को जो है पार्लियामेंट में भेजो, राज्यसभा में भेजोगे, वो भी अनुपम खेर की खबड़ेल जहाँ बैठती वहाँ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ भारत जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जो राष्ट्रपति से लेकर के भिखारी तक सबको न्याय देता है, और आप वहाँ उनका इतना अपमान करेंगे, क्या मतलब है आपका? अभी हमने आपने भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया, हमने आपकी फोटो देखी, आप बैठे हुए, वो राष्ट्रपति नहीं क्या? राष्ट्रपति का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, राष्ट्रपति खड़ी है और प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री का मालिक है, देश का राजा है या देश में गुंडा है? जबकि भाजपा कहती है कि हमने जो है महिलाओं को सशक्त बनाया है। महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया, ये ठगबंधन है 10 साल का। ये ठगते रहो हर कम्युनिटी को, हर समाज को, हर वर्ग को, हर बच्चे से लेके बूढ़े को ठगते रहो। ये ठगबंधन का इनका जो है गठबंधन है, पूरा आरएसएस हेडक्वार्टर से शुरू होता है, दिल्ली में राष्ट्रसत्ता पे काबिज होता है। ये ठगबंधन 10 साल से चल रहा है, और बोलते हैं ये जो है इंडिया गठबंधन वाले ठग रहे हैं। ये जो कुकर्म करते हैं ये दूसरे के सर पे डालते हैं, ये इनमें ये एक्सपर्ट है, ये इनमें महारत हासिल है इनके पास। ये आपको खड़े खड़े चोर बना दे, चोरी ये करेंगे, चोर आपको बना देंगे, ये इनके पास कला है।